बधाई देते हैं सबको और मोतीलाल मंडल जी को इस अवसर पर विशेष रूप से बधाई। महाजंगल में नहीं है, राक्षस जंगलराज है। आज कोई रोड पर चल नहीं पाता है, कोई घर में घुस के मारा जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक चौधरी जी ने क्या बोला कि कोटा चलता है, आरएसएस कोटा से उनका दबाना। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहते हैं कि आरएसएस कोटा से कौन कौन मंत्री हैं, या आरएसएस कोटा कहां कहां लागू होता है, उसकी नियम क्या है, जरा ये बता दीजिए। अति पिछड़ा की संख्या उसकी हिस्सेदारी बताई जाती है। और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल आज भी अपने सकारात्मक जनाधार के आधार पर नंबर 1 पार्टी है। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। राजद के नवगठित राज्य परिषद की बैठक में मंगनीलाल मंडल राजद के सांगठनिक सत्र 2025-28 के लिए निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। मौके पर पधारे हमारे नेता, जन जन के नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी, नवनिर्वाचित माननीय अध्यक्ष का अभिनंदन करेंगे। अध्यक्ष जी को सम्मान किया जा रहा है। आप तमाम साथियों इस मौके पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वर्तमान सरकार की एक एक करके कमियां गिनाई और साथ ही उन्होंने परिवारवाद पे करारा जवाब देते हुए लिस्ट निकाल के सत्ता पक्ष के नेताओं का एक एक नाम का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि ये परिवारवाद उनके लिए परिवारवाद नहीं है। हमने केवल अपना कुर्सी से मतलब, कई बार इधर से उधर आए गए, इस पे हमको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। विस्तार से प्रदेश अध्यक्ष जी ने आप लोगों की समक्ष बात को रखा है, लेकिन आप देखिएगा जो 17 महीने जो हम लोगों का अचीवमेंट रहा, चाहे 5 लाख नौकरी देने का हो, जाति आधारित गणना कराने का हो, आरक्षण की सीमा 65% करने का हो, आईटी स्पोर्ट्स पॉलिसी टूरिज्म पॉलिसी बनाने का हो, 50,000 करोड़ का इन्वेस्टर मीट करा के निवेश एमओयू कराने का हो, जितने आपके तालीमी मरकज है, विकास मित्र है, टोला सेवक है, उनके मानदेय को बढ़ाने का हो, अस्पतालों में छापे मारने की बात हो, 700 डॉक्टरों बेईमान लोगों को बर्खास्त करने की बात हो, दवा जो 200 मिलता था उसको लगभग 600 दवाएं करने का हो। हम लोगों ने काम किया है, काम करके दिखाया है। आज लोगों में बेचैनी है। आप बताइए, जब से हम लोग सरकार से हटे हैं, एक काम बता दें जो नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार ने किया हो। एक उप मुख्यमंत्री नहीं है, 2 उप मुख्यमंत्री हैं। हम तो पूछना चाहते हैं उप मुख्यमंत्रियों से, एक एक उपलब्धि अपनी बता दो जो आप अपने राज्य में उप मुख्यमंत्री रहते हुए ऐसा कौन सा काम किया है जो जमीन में दिखता हो या जिसका श्रेय आपको जाता हो। कोई काम से मतलब इन लोगों को नहीं है। लोग दिन भर आकर के कंपटीशन लगा हुआ है कि कौन लालू जी को और तेजस्वी को कितना गाली देता है। एक सम्राट चौधरी है, पगड़ी पहने हुए थे कि भाई पगड़ी खोल लेंगे। नीतीश जी तो पगड़ी खुलवा दिए, लेकिन दिमाग का अकल जो है सही उनका नहीं हुआ, दिन भर गाली देते। क्या क्या नहीं कहा सम्राट चौधरी जी ने, लेकिन सम्राट चौधरी जी की उपज कहां से हुई? जीत के गए तो कौन से दल से गए? जो बैकडोर वाले लोग हैं, बिना चुनाव लड़ने वाला ही लोग गाली देता है। आप हकीकत जान लीजिए, कोई काम से मतलब नहीं है लोगों को, भाजपा वाले लोगों को। सम्राट चौधरी जी थोड़ा कम गरियाते हैं तो एगो विजय सिन्हा और हुमस के गरियाता है।
एक दूसरे से कंपटीशन है कि कौन ज्यादा टीटीएम करेगा, कि भाई जो ज्यादा गाली देगा मोदी जी उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो दूसरा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। दो वो काम थे कि एक और इनके प्रदेश अध्यक्ष बन गए जायसवाल जी, वो तो इतना दोनों को फेल किए हुए। वो तो कहते हैं हम गाली देने वाला डिक्शनरी है, गाली के डिक्शनरी है। ये हालत है भाजपा का। इनके मुंह से कभी भी बेरोजगारी के बारे में, महंगाई के बारे में, गरीबी के बारे में, बिहार को आगे बढ़ाने में क्या विजन है, क्या रोड मैप होगा, आज तक इन्होंने रखा नहीं है, ना ये लोग बोलते हैं, क्योंकि सोची सीमित है। इनको लगता है कि लालू जी और तेजस्वी 15 साल गाली देते रहो। ये नहीं पता कि उसी में 15 साल वाले में ही पार्ट थे, इनके बाबूजी पार्ट थे। सम्राट चौधरी जी के बाबूजी ने इतना गंदा गंदा गाली नीतीश जी को दिया, वो हम बोल नहीं सकते हैं, आप सब लोगों को पता होगा। क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या नहीं उपाधि देने का काम किया, तो हम इस पे नहीं कहना चाहते। लोग क्या क्या कहते रहे, उससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ा। कितना भी इन लोगों ने हम लोगों को गाली दिया, फिर भी राष्ट्रीय जनता दल बिहार की नंबर 1 पार्टी पर चर्चा देता था, कुआं का पानी नहीं भरने देता था लोग। अब वही आदमी कहता कि हम राज चलाएंगे, राज बढ़िया से कर देंगे, तो ये करेंगे तो वो करेंगे। 20 साल से तो क्या हो रहा है सरकार में? 20 साल से क्या होगा? मीडिया लोग भी जानते हैं क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये लोग सब छिपा हुआ नहीं है देश के मीडिया के, तो हम लोग तो देख रहे हैं। जनता को भी हम लोग राय दे रहे हैं कि जनता भर में मत आइए। तो इसीलिए पार्टी को मजबूत करना है, पार्टी को आगे बढ़ाना है, संगठन को जोड़ना है, आगे बढ़ाना है। और कुछ हम नहीं बोलेंगे। फिलहाल आज बैठक है हमारा, राज परिषद की बैठक है। आज तो सब लोग आया है। जो तेजस्वी जी जो तय किए हैं, आज जो तय करेंगे उसी को लेकर चलना है, पार्टी को आगे बढ़ाना है। हम लोग सब कोई साथ है। तो सामाजिक परिवर्तन जो लालू जी ने सामाजिक न्याय करके दिखाया, आज तक ऐसा देश में कहीं नहीं हुआ। तो लोग परिवर्तन हुआ तो लोगों में अपक्ष है। जो काम हुआ सामाजिक न्याय, भाईचारा का, मान सम्मान देने का, अंतिम पैदान में समाज को बैठे हुए को मुख्य धारा में लाने का, लोगों ने, लालू जी ने लोगों को बोली देने का काम किया। इसको कोई भूल नहीं सकता। रेल मंत्री रहते हुए लालू जी ने, बताओ ऐसा कौन रेल मंत्री है देश का? सब घाटे में एक लौता एक रेल मंत्री बिहार का लालू यादव, जिन्हें 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिया। 4 कारखाना बिहार को लालू जी ने दिया। किराया हर बजट में कम किया, गरीब भी एसी में सफर कर पाए। गरीब रथ लालू जी ने चलवाने का काम किया। और यही नहीं, रोजगार के मामले में लालू जी ने कूलियों को भी जो है सरकारी नौकरी का दर्जा पूरे देश भर के कूलियों को दिलवाने का काम किया। ये लालू जी ने किया। लालू जी की उपलब्धि है। इन लोगों की क्या उपलब्धि है, जरा गिना दो। क्या काम किया इन लोग? आज भी दिन भर गाली देते हैं। हम जानना चाहते हैं नेशनल दामाद आयोग वाले लोगों से, गाली देते हैं हम लोगों को, इसको बना दे रहे। हम लोग तो चुन के आते हैं, जनता जिस दिन हराएगी फिर भी हम लोग सेवा करना नहीं छोड़ेंगे, जनता के बीच रहेंगे। 20 साल से है विपक्ष में, 20 साल से हम लोग जनता के बीच है। सेवा करने में हम लोगों का कोई कमी नहीं रहेगा। लेकिन ये नेशनल दामाद आयोग, कल प्रधानमंत्री जी आ रहे, प्रधानमंत्री जी कोई नौकरी देने आ रहे हैं, कोई महंगाई कम करने आ रहे हैं, कोई बेरोजगारी को खत्म करने आ रहे हैं, कोई गरीबी को मिटाने आ रहे हैं, कोई कारखाना लगवाने आ रहे हैं, कोई निवेश लेकर के आ रहे हैं, कोई स्पेशल राज्य का दर्जा देने आ रहे हैं, कोई स्पेशल पैकेज
देने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी आएंगे तो बोलेंगे जंगल राज। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज मेरे सरकारी आवास में प्रधानमंत्री जी को मीडिया के माध्यम से सूचित करते हैं कि कल आप बिहार आ रहे हैं और आज मेरे सरकारी आवास के बाहर गोलियां चल रही है। ये क्या है? ये जंगल राज नहीं। बगल में मुख्यमंत्री आवास है, गवर्नर आवास है, एयरपोर्ट है, कई मंत्रियों का घर है, उसमें जमाई वाले भी हैं, ससुर जी बगल में है, वहां भी वहां गोली चल रही। बताइए क्या स्थिति बनी है। 2005 से पहले ऐसा होता था कि मुख्यमंत्री या नेता विरोधी दल के बाहर घर के बाहर गोलियां चल रही होती है। 11-11 साल की 9-9 साल की बच्चों के साथ रेप हो रहा है, प्रधानमंत्री जी को नहीं नजर आता। पटना का एसएसपी 3 बार बदल गया, एक बार नहीं 3 बार बदल गया। हालांकि सब लोग जानते हैं कि यहाँ का एसएसपी और डीएम कैसे बदला जाता है जब तक डीके टैक्स ना दिया जाए। अद्भुत है, भूंजा पार्टी वाले लोग सारे 3 लोग बोल रहे हैं, मगनीलाल मंडल जी 3.5 तो सही बात है। आधा कौन है वो भी जानता है सब लोग। अब 3 तो है ही है, कोई छुपी हुई बात तो है नहीं। ये लोग क्या कर रहे हैं? इन लोगों का एक ही काम है कि इन लोगों को पता है कि लोग जाने वाले हैं। नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में तो इनको लगता है कि ईश्वरीय वरदान मिल गया है, जितना लूट घसूट करना है करते रहो। अभी जमाई आयोग वाले में क्या है, किनके किनके जमाई हैं बताइए ना। मांझी जी के जमाई हैं, पासवान जी के जमाई हैं, अशोक चौधरी जी के जमाई हैं। लेकिन इस पे मुख्यमंत्री जी को आके बताना ना चाहिए। संजय झा जी की दोनों पुत्रियों को सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील के तौर पर रख लिया गया, एक साथ नोटिफिकेशन हुआ है। ऐसा कभी हुआ था 2005 से पहले? काम करता है, पार्टी काम करता है और सब लोग करते हैं। जो आकर हमारा भाई है, सब मिल के करता है। बाकी चुनाव में सबको एक साथ जोड़ना है, चाहे बेटी हो, चाहे बहन हो, चाहे माँ हो, भाई हो, बंधु हो, सबको जोड़ना है और सभी धर्म को जोड़ना है, सभी जाति को जोड़ना है, कोई को नहीं छोड़ना। शुरू से हम लोग जब 90 में सरकार हमारा बना, शुरू से हम लोग सब जाति को लेकर चले हैं। कौन जाति को हम लोग राज्यसभा, MP, MLA कौन नहीं बनाए? कौन जाति को छूटा हुआ कोई जात? आप नहीं छूटा के देखिए पार्टी में चाहे सरकार में, कोई नहीं छूटा हुआ है। ये लोग का नाम है सरकार के कि परिवार हमारा परिवार है, बिहार परिवार है, पार्टी परिवार होता है। ऐसा बात नहीं है कि परिवार नहीं है। परिवार किसको कहा जाता है? अकेला जो रहता है ना, वो परिवार नहीं होता है। सबको लेकर चलना पड़ता है और घर को बसाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि नहीं चलना है। अकेला जो रहेगा वो पार्टी के घर परिवार के क्या जानेगा। इसीलिए कहते हैं कि सबको जोड़ कर चलिए, सब जाति बिरादरी को सब पे जोड़िए। हम लोग जोड़े भी हैं पार्टी में और सबको रखे भी हैं, सबको बनाए भी हैं, कोई को छोड़े नहीं है। हम लोग हमारा राष्ट्रीय जनता दल के पास श्री लालू प्रसाद हैं, सब जात के बारे में सोचते हैं, सब जगह जाकर पानी पीते हैं, सबके घर में 70 साल का खाता है, ऊपर लोग मजाक उड़ाता है। तेजस्वी 70 खाता है, ऊपर मजाक लोग उड़ाता है। तो ये सब चलता रहेगा। जेकरा जितना गाड़ी देना है गाड़िया दे ले, बिहार की जनता फैसला कर देगा। मुख्यमंत्री के सचिव अपनी बीवी के आयोग में जगह दे देते हैं। क्या ये मुख्यमंत्री जी को पता है उनकी अनुमति से हुआ है नहीं हुआ? ये तो हम लोग जानना चाहते हैं ना। कितने लोग परिवारवादी, अब यहाँ मीडिया के लोग हैं,
कल प्रधानमंत्री जी आएंगे, बोलेंगे जंगल राज, जंगल राज, परिवारवाद, परिवारवाद। प्रधानमंत्री जी जरा इन लोगों का भी नाम सुन लीजिए, जरा दाहिने और बाएं घूम करके देखिएगा मंच पे। अलायंस पार्टनर वाला तो ही है, सब मांझी जी है, मांझी जी का बेटा है, मांझी जी की समधन है, मांझी जी की बहू है, एगो दामाद है कि नहीं? रामलाल पासवान जी के बेटे चिराग पासवान जी हैं, उनके जीजा हैं एमपी, एक जीजा आयोग में है, और कई परिवार के लोग, सब लोग जो है राजनीति में, बताने की जरूरत नहीं। अब आप सुनिए, सम्राट चौधरी जी शकुनी चौधरी जी के बेटे, अशोक चौधरी, महावीर चौधरी, संभवी चौधरी। आप देखिएगा सम्राट चौधरी जी की मां भी रही है चुनाव, उनका भाई जगदीश कोटा से, विजय चौधरी जी जगदीश चौधरी जी के बेटे, सुनील कुमार चंद्रिका राम जी के बेटे। ये हम खाली गिना रहे हैं, ये जो लोग कैबिनेट में नीतीश जी के परिवारवादी लोग, जो परिवारवादी लोग हैं, सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, सुनील कुमार, जयंत राज के बेटे जनार्दन मांझी जी, नितिन नवीन जी के पिता नवीन सिन्हा जी, नीतीश मिश्रा जी के पिता जगन्नाथ मिश्रा जी। इनको जगन्नाथ मिश्रा जी का चारा घोटाला नहीं दिखता मामला को। संतोष सुमन जी, जीतनराम मांझी जी के पुत्र, नीरज बबलू, कविता सिंह उनकी पत्नी एमएलसी, लेसी सिंह जी, सुमित सिंह जी, महेश्वर हजारी जी इत्यादि। तो 12 को खाली कैबिनेट का मंत्री का नाम है जो परिवारवादी। क्या स्थिति बनी हुई है? इसके अलावा विधायक, सांसद तो अनेक है, अब केंद्र में मंत्री अलग हैं जो परिवारवादी है। ये प्रधानमंत्री जी को दिखता है कि नहीं दिखता, ये हमको जानना है। आप देखिएगा, उन्हीं के मंत्री अशोक चौधरी जी ने क्या बोला कि कोटा चलता है, आरएसएस कोटा से उनका दबाव। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहते हैं कि आरएसएस कोटा से कौन कौन मंत्री हैं, या आरएसएस कोटा कहां कहां लागू होता है, उसकी नियम क्या है, जरा ये बता दीजिए। या आरएसएस कोटा होता भी है कि नहीं होता है? जब आप ही के मंत्री ने जब साबित कर दिया कि आरएसएस कोटा होता है, तो बचा क्या? नीतीश जी मुख्यमंत्री है, उनकी पार्टी शरद जी की बनाई हुई पार्टी है, अब हाईजैक हो रखा है शरद जी की बनाई हुई पार्टी। अब आप देखिएगा, जो अभी वर्किंग प्रेसिडेंट संजय झा जी है, वो अरुण जेटली जी के कोटा से, समझे? एक और अमित शाह जी ने नाम बताया था, उनको भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया था, जो नया पार्टी भी बना करके घूम रहे। एक आरएसएस कोटा भी चलता है, यानी जदयू नहीं, जदयू को भाजपा चलाती है, यही तो हुआ। और आरएसएस कोटा तो ऐसा है कि आरएसएस से मंत्री और आयोग के सदस्य नहीं बनते। अब बिहार में बीजेपी और आरएसएस कोटे से नई नई पार्टियां भी बनाई जा रही है, और लोगों में कंफ्यूजन जो है पैदा कराने का कोशिश किया जाता है कि लोग जो है, हम लोग बटे टूटे, हमारे लोग टूटे, गुमराह हो। लेकिन आप सब लोगों की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है। कैसा कैसा लोग सरकार में है, और सरकार के कैसे लोग, हम लोग के सरकार जो था तो बदनाम लोग करते थे। आज क्रांति सिंह का जी जंगलराज नहीं है, राक्षस जंगलराज है। आज कोई रोड पर चल नहीं पाता है, कोई घर में घुस घुस के मारा जा रहा है, दुकान लूटा जा रहा है, बैंक लूटा जा रहा है, महंगाई बढ़ गया है,
अपहरण होता है, बलात्कार होता है छोटा छोटा बेटियों के। कोई घर बिहार में बाकी नहीं है। मर्डर दिन दहाड़े हो रहा है, बंदूक हथियार लोग लहराया जा रहा है सरकार के आदमी, और सारा काम सरकार के लोग कर रहा है। आज मीडिया के भाई हमारे हैं, वो लोग के बारे में कुछ नहीं दिखाता है। हम लोग के पार्टी में कुछ काम हो जाता है तो महीना दिन चलता रहता है, क्योंकि सरकार के घर में क्या नहीं हो रहा है। सरकार के घर में गाड़ी पकड़ा रहा है, सरकार के आदमी काम कर रहा है और गरीब मारा जा रहा है। तो इसीलिए अब सब पार्टी के लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग एकजुट होइए। आप देखिए रहे सरकार में क्या हो रहा है, एकजुट होने की जरूरत है। हमारे महिलाएं हैं, बेटियां हैं, भाई है, बंधु है, जोड़ने के पार्टी के मजबूत आगे बढ़ाने के मजबूती करने की जरूरत है। 2025 चुनाव है, आज चुनाव में घोषणा सरकार कर रही है, शिलान्यास कर रही है, जनता के ठग रही है। 20 साल से जनता के ठग रही है सरकार, सबको मालूम है। मोदी जी आते हैं तो कहते हैं कि 5 किलो अनाज देते हैं। 5 किलो अनाज में क्या होगा? जो ना घर में 5 गो परिवार है, 10 गो परिवार है, तो 5 किलो कितना अनाज चलेगा? वो तो एक दिन में 5 गो परिवार है तो एक दिन में खत्म हो जाएगा, एक टाइम में। तो ये धर्म जनता के डाल के सरकार बनाते हैं धर्म के नाम पर, तो गलत बात है। देश भर के लोग जान रहा है, बिहार के लोग जानता है। पहले अब सुनिए राजद के नए प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल को। भारतीय जनता पार्टी और सामंती वर्ग के लोगों के गोद में उनके लिए काम कर रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि गरीबों की सरकार नहीं, ये पिछड़ों की सरकार नहीं, अति पिछड़ों की सरकार नहीं। ये पिछड़ा का बेटा हो सकता है, लेकिन सरकार किसी दूसरे के लिए चला रहा है, जो उनके पीछे 3.5 लोग हैं। वो कौन है 3.5 लोग? जो हमारे लोगों के लिए बाधक है, जो सामाजिक न्याय के लिए बाधक है, जिसने लालू जी को हटाने के लिए छल प्रपंच किया था, जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर को 22 महीने में भगाया था मुख्यमंत्री के कुर्सी से, वो सारे लोग उनके गोलबंदी करके उनसे काम ले रहा है। इसीलिए नीतीश कुमार 20 साल से बने हुए हैं। जो क्रांतिकारी होगा, जो परिवर्तनकारी होगा, जो गरीबों के लिए अपनी जान जोखिम में डालेगा, अपनी सरकार को जोखिम में डाले, उसका नाम कर्पूरी ठाकुर लालू प्रसाद यादव है। और जो पिछड़ा का बेटा है, गरीबों के लिए काम नहीं करता है, उसका नाम नीतीश कुमार है। दूसरे के लिए काम, यही फर्क है। अब एक बात कह करके मैं खत्म करूंगा। मंगनीलाल मंडल राजद के सांगठनिक सत्र 2025-28 के लिए निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। हालांकि इसे निर्वाचित नहीं बल्कि नियुक्त ही समझा जाए, क्योंकि अन्य राजनीतिक पार्टी की तरह राजद में भी यह संभव नहीं है कि कोई नेता राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव के इच्छा के विरुद्ध अपनी उम्मीदवारी घोषित करे। वैसे यह कहा जा रहा है कि 76 वर्षीय मंगनीलाल मंडल लालू यादव की पहली पसंद है। वहीं तेजस्वी यादव की पहली पसंद आलोक मेहता थे और वह इन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कुशवाहा बोर्ड को गोलबंद करना चाहते थे। लेकिन एक बार फिर से यह साबित हो गया है कि राजद में वही होगा जो लालू यादव चाहेंगे। बिहार में चुनाव है और मंगनीलाल मंडल अति पिछड़ा समुदाय, जिसकी भागीदारी 36% है, के धानुक जाति से आते हैं और आरजेडी से झंझारपुर के सांसद रह चुके हैं। इससे पहले 1986 से 2004 तक बिहार विधान परिषद के सदस्य थे। इस अवधि के दौरान वे राज्य कैबिनेट में मंत्री भी थे। 2004 से 2009 तक वे राज्यसभा के सदस्य रहे। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान राष्ट्रीय जनता दल छोड़ दिया और जदयू में शामिल हो गए, लेकिन 5 माह पहले वे फिर से राजद में आ गए। सवाल है कि क्या मंगनीलाल मंडल इस हालात में है कि वह अति पिछड़े वोट को राजद में शिफ्ट करा पाए। चले कौन जात कहाँ छुपा हुआ है, विकास की धारा किसके यहाँ पहुंची है, नहीं पहुंची है, किसकी कितनी आबादी है, किसकी कितनी हिस्सेदारी है। जनगणना संविधान सम्मत है,
जनगणना कराइए। पहले तो नाकुर नुकुर किया, आना था, मान लिया, जातीय जनगणना हुई। अगर परिणाम के बाद तेजस्वी ने कहा कि सबसे पहला काम कीजिए, आप आरक्षण की सीमा बढ़ाइए। 65% पिछड़ों को आरक्षण किया, 49.5 से अधिक, और 65% सुप्रीम कोर्ट जो खत्म कर दिया। बिहार के पिछड़ों में बड़ा भारी मैसेज दिया कि पिछड़ों में कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने कुछ पगार कर दिया, बेकारों को काम दिला दिया 5 लाख, और ये 65% आरक्षण बढ़ा दिया। नीतीश के लिए एक बहुत परेशानी का सवाल था कि तेजस्वी जी का नाम हो रहा है, सरकार छोड़ दिया, फिर पलटू राम हो गए, चले गए। लेकिन 65% आरक्षण खत्म हो गया तो तेजस्वी जी ने कहा कि डबल इंजन की आपकी सरकार है, हिम्मत है, अगर आप पिछड़ों के हितैषी हैं, अगर गरीब के हितैषी हैं, सामाजिक न्याय के सिद्धांत को मानने वाले हैं और हिम्मत है, तो भारत सरकार से बात कीजिए, हम आपके साथ रहेंगे। तभी आप इस 65% आरक्षण की सीमा को आप संविधान के 9वें अनुच्छेद में डालिए। नहीं हिम्मत है, नहीं डाल सकते, ये लड़ाई है। ये नहीं तेजस्वी प्रसाद यादव ने चुनौती दी है बराबर। तो ये मामूली लड़ाई नहीं है, मामूली दृष्टि नहीं है। और सोर्सिंग बड़े बड़े लोगों ने नाम आ रहा कि अरबपति हुए, क्या काम है जी, और सोर्सिंग का धंधा चला रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनी बना करके। ये खत्म होना चाहिए बिहार में। सवाल है कि क्या मंगनी लाल मंडल इस हालात में है कि वह अति पिछड़े वोट को राजद में शिफ्ट करा पाए, या उन्हें राजद के प्रदेश अध्यक्ष का पद इसलिए मिला कि वह लालू यादव के अधिनायकवादी शैली के हिसाब से वफादार, यशमैन और अपेक्षाकृत कमजोर व्यक्तित्व हैं। बिहार के चुनाव को देखते हुए साथ ही नीतीश कुमार के बिगड़ते स्वास्थ्य की चर्चा के बीच यह माना जा रहा है कि उनका परंपरागत वोट बैंक अति पिछड़ा उनसे खिसक चुका है, और इसी अति पिछड़ा वोट को अपने पाले में लाने के लिए राजद, बीजेपी जनसुराज में हो रहे, क्योंकि अन्य वोट अपने अपने पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे राजद का माय समीकरण, बीजेपी का अगरा बनिया वोट। लेकिन इस अति पिछड़ा वोट बैंक के केंद्र में रखकर ही इस बार बिहार की चुनाव की सारी रणनीति, सारी रैलियां हो रही है। इस बार बिहार चुनाव में 36% अति पिछड़ा वोट जिधर करेगा सरकार उसी की बनेगी। बिहार की राजनीति जाति से शुरू होकर जाति पर खत्म हो जाती है, और यहाँ की राजनीति में जाति आत्मा है। बाकी मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भाषण देने के लिए है। तो फिर ये सवाल है कि क्या मंगनी लाल मंडल राजद को अति पिछड़ा वोट दिलाकर उसके 20 साल के अपने बूते सत्ता प्राप्ति की उम्मीद को पूरा कर सकेगी, या फिर वे खुद लालू यादव और राजद का सहारा लेकर अपनी राजनीति चमकाएंगे। मंगनी लाल मंडल कितना कुछ कर पाएंगे यह तो समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि राजद को वोट तो लालू यादव और तेजस्वी यादव के ही नाम पे पड़ेगा। अति पिछड़ा की संख्या उसकी हिस्सेदारी बताई जाती है, और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल आज भी अपने सकारात्मक जनाधार के आधार पर नंबर 1 पार्टी है। 78-79 सीट जीतने के बावजूद तेजस्वी प्रसाद यादव प्रतिपक्ष के नेता हैं, और 45 सीट जीतने पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। यही है बिहार की स्थिति। 36% जो आरक्षण में लालू जी का जिन्न है। लालू जी ने उनके लिए काम किया है, लालू जी ने उनके लिए गालियां सही है। आज भी जाते हैं गांव में, इलाके में घूमने के लिए, तो गरीब का बेटा, गरीब का बाप वो अति पिछड़ा कहता है हमको बोली जुबान और हिम्मत लालू यादव से मिली है। तो फिर वोट क्यों नहीं मिली अपीलता है, वोट क्यों नहीं देते हो? एक मनोवैज्ञानिक कारण है, जो पिछड़ा नहीं है वो पिछड़ा का नेता है।
नीतीश कुमार पिछड़ा के बावजूद अति पिछड़ा के घर में पैदा लेने के बाद उसका कभी नहीं रहा और कभी नहीं रहा। हम आज एक बात को चुनौती देते हैं, जब कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में आरक्षण लागू किया था तो जो ताकत निकली थी कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ में, लालू यादव मंगनी लाल मंडल ने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। नीतीश कुमार ने नहीं लड़ी थी। नीतीश कुमार ने खिलाफ में बयान दिया था। यह सच्चाई है। हिम्मत है तो हम मुकदमा करे। अखबारों में खबर छपी थी कि कर्पूरी ठाकुर ने जो आरक्षण लागू किया है उसे समाज में जातीय मनस पैदा होगा, जातीय आधार पर लोग बटेंगे, अमीरी गरीबी है, मार्क्स का सिद्धांत लाया था नीतीश कुमार ने। आज बड़े भाई कर्पूरी वाली हो गए, बड़े भागी, लेकिन काम नहीं करेंगे। 20 वर्षों में अति पिछड़ा का जो नेता पैदा हुआ था लालू जी के द्वारा, और जो कर्पूरी ठाकुर के द्वारा पैदा हुआ था, जिसको लालू जी ने संरक्षित किया, संवर्धित किया, पोषण किया, उस धारा को मार दिया नीतीश कुमार ने। कोई अति पिछड़ा का नेता है, सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है अति पिछड़ा का तो उसका नाम है नीतीश कुमार। फिर भी अति पिछड़ा कहता है। नीतीश कुमार डॉक्टर लोहिया कहते थे कि जो सच्चा नेता होता है अपने जुबान से वो काम करके दिखाता है, लेकिन उसकी पहचान है तो उसके अगल बगल कौन है, वो बैठता है किसके साथ, वो खाता है किसके साथ, वो बोलता है किसके साथ, ये उसकी पहचान है। ये डॉक्टर लोहिया का दर्शन है। नीतीश कुमार के इर्द तो हमारे ऐसे लोग मंत्री में थे, पहले भी है युवजन सभा में। नीतीश कुमार से पहले में मंगनी लाल मंडल और लालू प्रसाद यादव समाजवादी काम कर चुके हैं गरीबों के लिए। नीतीश कुमार तो बाद में आया है। तो नीतीश कुमार के एक दिन कौन है अति पिछड़ा का आरक्षण लेते वोट लेते हैं? कोई भी अति पिछड़ा नेता है बताइए आप लोग? नहीं है। कोई बगल में है, कोई अगल में है, कभी अखबार में फोटो छपा है, कोई बड़ा पद है। अगर 36% आरक्षण का वोट लेते हैं तो जनता दल यू का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है बतावे? जो आरक्षण विरोधी है, गरीब विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है, अति पिछड़ा विरोधी है, वो है कार्यकारी अध्यक्ष। अगर धारा को पुनर्जीवित करना है, अगर जिन्न की शक्ति को पुनः निकालना है तो गोलबंद कीजिए, अति पिछड़ा के बीच में जाइए, हमको गोलबंद करना है और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार का भावी मुख्यमंत्री बनाना, इसके लिए काम करना है। हवा बदल गई है, प्रधानमंत्री आने वाले हैं, भरोसा नहीं है एनडीए वाले को, बीजेपी वाले को, जनता दल वाले को। इस बार ये देश तेजस्वी प्रसाद यादव ने माहौल बदल दिया, हवा बदल गई है, सरकार जाने वाली है, हिल गई है। इसीलिए नरेंद्र मोदी को बार बार बिहार आने वाला है, इसका मतलब यही है। इसीलिए आप यहाँ से, हम यहाँ से जाए, 2 महीना हमें समय है, ये चुनौती के रूप में स्वीकार करें और समाज के हर तबका को, खास करके लालू जी के जिन को पुनः संगठित कीजिए, उसके बीच में जाइए और अब की बार अपनी सरकार बना करके तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बना देना है। इन्हीं बातों के साथ